सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, वाटर, जल एंड प्रॉब्लम्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, जल की उपलब्धता की समस्या। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स होता है मृदा संरक्षण। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर गिवन बेलो। मृदा संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए हुए हैं, उनकी पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं आपको साथ में। ये हो गया कंटूर प्लफिंग, समुच्च रेखीय जुताई। शेल्टर बेल्ट्स हो गया, इसे बोलते हैं रक्षक मेखलाएं। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग, इसे वेदिका फार्म भी बोलते हैं हिंदी में। ये हो गया मल्चिंग, ठीक है, मल्च बनाना। नेक्स्ट है बच्चों ये इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मीन्स बीज की फसल उगाना। लास्ट हो गया ये फिगर रॉक डैम, ये होता है चट्टान बांध। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मृदा को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मल्चिंग पढ़ते हैं। The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw and it helps to retain soil moisture. पौधों के बीच की जो बच्चों खाली ज़मीन होती है उसको भूसे की तरह के कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ पूरा ढक दिया जाता है, उसे कवर किया जाता है और ये मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है कंटोर बैरियर्स। कंटोर बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो इसमें क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं, घास होती है, वो सॉइल्स जो होती है मिट्टी, वो कुछ बैरियर्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है कंटोर्स के साथ। और ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। और ट्रेंचेस भी बनाए जाते हैं बैरियर्स के सामने, वो पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो बच्चों ये जो है रॉक डैम, इसे बोलते हैं चट्टान बांध। और इसमें क्या किया जाता है, पानी के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों को क्या किया जाता है, ढेर किया जाता है और फिर मिट्टी के नुकसान को रोकने में इससे मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, thus reducing surface runoff and soil erosions। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है बच्चों कि टेरेस फार्मिंग में बड़े बड़े फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं। आप बोल सकते हैं उन्हें कि स्टीप स्लोप्स बनाए जाते हैं, उन पर ढलान वाले, एक जो खड़े ढलान वाला स्लोप होता है, ढाल, उसके ऊपर फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं ताकि जो फ्लैट सरफेस है वो फसल उगाने के लिए वहाँ पर उपलब्ध हो सके और उसकी वजह से वहाँ पर सरफेस का रन ऑफ और मृदा का जो अपरदन होता है वो कम किया जा सके। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash। इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग को बीज की फसल उगाना। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो बच्चों फसलें होती हैं, बीच में फसल उगाई जाती हैं, जो वर्षा दोहन से मृदा होती है, मिट्टी, उसको सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंटोर प्लॉफिंग, इसे बोलते हैं समोच्च रेखीय जुताई। प्लफिंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। पहाड़ी ढलान के समोच्च रेखीय जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है। शेल्टर बेल्ट्स पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं इसके बारे में, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, तो इन्हें बोलते हैं बच्चों रक्षक मेखलाएं।
तो तटीय और शुष्क क्षेत्रों में rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। तो जो तटीय होते हैं या शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पवन की गति को रोकने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटर के बारे में। वाटर के बारे में पढ़ेंगे 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद ए वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नोन एज वाटर। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ओशंस कवर अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जिसे क्या करते हैं कि पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा है पृथ्वी का, वो तो महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, जिसे किसके रूप में, पानी के रूप में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ओशंस की। जो महासागर होते हैं वो पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं, ठीक है, और 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और ये पौधों और जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हाउएवर इट इज सलाइन एंड नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हालांकि ये पानी जो है खारा है और ये मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7% एंड 70% ऑफ दीज ऑकर एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन एंड दे आर inaccessible बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। मीठे पानी की अगर बात करते हैं तो मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें से भी लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है और जहां तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। Thus, only 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इसीलिए पानी का केवल 1% हिस्सा ही ऐसा है जो मानव उपभोग के लिए उपयोगी है, मतलब जिसका मानव कंजप्शन कर सकता है। वाटर कैन नीदर बी एडिड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कंस्टेंट। पानी की बात कर रहे हैं बच्चों की। पानी जो है उसे तो ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है, ना ही उसे पृथ्वी से घटाया जा सकता है, क्योंकि इसकी कुल मात्रा है स्थिर रहती है, ठीक है। इट्स एबंडेंस सीम्स टू वरी ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle। तो ये बता रहे हैं कि इसकी जो प्रचुरता होती है, प्रचुरता में विविधता प्रतीक होती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की जो प्रक्रियाएं होती हैं जो महासागरों, वायुओं और भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतरशील गतिशील होती हैं, इसी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल भी कहते हैं, जल चक्र भी कहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल की उपलब्धता की समस्या पढ़ेंगे। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। दुनिया के अधिकतर हिस्से में मीठे पानी की कमी का सामना किया जा रहा है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टिबल टू ड्राफ्ट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation on the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण होती है। तो अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इनके क्वेश्चन आंसर दोनों देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई सॉइल कंजर्वेशन इज नीडिड। मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सॉइल कंजर्वेशन इज नीडिड टू मेंटेन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। मृदा की उत्पादकता व उर्वरकता को बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृदा संरक्षण के बारे में ही उसकी एक विधि पूछी गई है इसमें।
तो यहाँ पर एक नहीं दो पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्चिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। आपको अंतर बताना है बच्चों। यहाँ पर जो मृदा संरक्षण की दो विधियाँ हैं, एक तो हो गई मल्चिंग, सेकंड है इंटरक्रॉपिंग, बीज की फसल उगाना। उन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है, डिफरेंशिएट करना है उन्हें, ठीक है। तो आप आंसर नंबर 2 में लिखेंगे मल्चिंग। पहले इसके बारे में लिखेंगे, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। मल्च बनाने में पौधों के बीच की खाली ज़मीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और ये मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इंटरक्रॉपिंग के बारे में देखेंगे, बीज की फसल उगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ये दोनों लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ, वाई ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ताज़े पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव के लिए क्यों उपयोगी है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7% एंड 70% of these occur as ice sheets and glaciers and they are inaccessible because of their location. Thus only 1% of fresh water is useful for human consumption. मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें से भी 70% भाग बर्फ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में मिलता है। वह अपने स्थान के कारण दुर्गम है। इस प्रकार ताज़े पानी का केवल 1% मानव के लिए उपयोगी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है। तो इसका आंसर लिखेंगे, ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज फ्रेश, द रिमेनिंग 97% रिसाइड्स इन द ओशन। केवल 3% जो 3% वाटर है वही फ्रेश वाटर है पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर, और बाकी 97% जो वाटर है वो महासागरों में है। तो बच्चे ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।